कि आज न्याय अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गई है, गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता। अब नगर आयुक्त आरिफ अहसन पर एक ही समय में कोर्ट के अवमानना का मुकदमा चलेगा। लगभग 300 बच्चों की ज़िंदगी अंधकार में चला गया है। बच्चों के नगर प्रशासन के द्वारा गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा था, तो मैंने प्रतिरोध किया था। उसी के खुन्नस में एसी रूम में बैठकर अपनी हेकड़ी दिखाने वाले, अपने पद का दुरुपयोग करने वाले नगर आयुक्त आरिफ अहसन के आदेशानुसार 6 मार्च 2023 को ये स्कूल को बंद कर दिया गया। सर अभी बहुत सारे प्रशासन आए हुए हैं, तो इस समय अभी मैं बता रहा हूँ ना। तो बाद में जब मैंने हाई कोर्ट में केस दायर करी तो ये सीधे नकार गए। इन्होंने कहा कि मैंने स्कूल को सील नहीं किया है। मेरे जगह कोई और आदमी होता, चोर लफंगा, तो वो सील तोड़ देता। लेकिन चूँकि मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, लॉयर भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ और कांग्रेस में जिला अध्यक्ष भी हूँ सेवा दल में, तो ये तो मुझे शोभा नहीं देता। अब कानून का पालन मैंने कानून का पालन किया और कानून के दरवाजे को खटखटाया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे दरख्वास्त को सुना और एक आदेश के तहत कि जो बिल्डिंग को बंद किया गया है वह स्कूल है या नहीं, यह सिद्ध करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति किया गया। सभी लोग कोर्ट के आदेश यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए आए। जी बिल्कुल, उन्होंने आकर के देखा कि जो बिल्डिंग बंद है वह स्कूल है, उसमें स्कूल संचालित होता था। स्कूल के बंद होने के बाद लगभग 300 बच्चों की ज़िंदगी अंधकार में चला गया है। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। अभी 30-32 बच्चे पड़ोस वाले आते हैं, अन्य बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो अब नगर आयुक्त आरिफ अहसन पर एक ही समय में कोर्ट के अवमानना का मुकदमा चलेगा, क्योंकि इन्होंने कोर्ट को गुमराह करने का काम किया 5.5 महीनों तक। एक ही समय में इनके ऊपर बच्चों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने का मुकदमा चलेगा, एक व्यक्ति के प्रतिष्ठा को धूमिल करने का मुकदमा चलेगा, साथ ही साथ हमारे व्यवसाय को जो प्रभावित करने का प्रयास किया गया है इनके द्वारा, उस पर मुकदमा चलेगा। सर एक बात यहाँ बताइए कि सर जो यहाँ आए थे, एसडीओ साहब आए थे, जिला प्रशासन आए थे, इसके आदेश पे आए थे, कोर्ट के आदेश पे आपने इसको बुलाया था? ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आए थे, मैं क्यों बुलाऊं? माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हें निर्देश दिया था कि उस बिल्डिंग को जाकर खोलकर एडवोकेट कमिश्नर से निरीक्षण करवाया जाए। सर आपको क्या लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा कि ऐसे ही आपका स्कूल बंद रहेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पदाधिकारी चाहे कितना भी प्रताड़क क्यों ना हो, लेकिन माननीय न्यायालय अभी सोई नहीं है। अभी हम लोगों का विश्वास माननीय न्यायालय पर है और माननीय न्यायालय निश्चित रूपेण जो अधिकारी नहीं, अपराधी के रूप में जिन्होंने काम किया है उनको उचित सजा अवश्य देगी। सर एक बात बताइए, सुनिए सर, एक बात बताइए कि आप सर कभी वकील बन जाते हैं, कभी समाज सेवी बन जाते हैं और कभी टीचर बन जाते हैं, क्या मकसद है आपका? मानवता के पीड़ा को देखते हुए सबसे पहले मैं 9 नंबर के लिए आईएएस नहीं बन पाया था, कलेक्टर नहीं बन पाया था। जब मुझे महसूस हुआ कि बच्चों के जीवन में अंग्रेजी के कमी के कारण वो ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं ट्विटर बन गया और हजारों ऑफिसर्स खड़े कर दिए। उसके बाद जब मुझे लगा कि पढ़ाई करने के बावजूद भी बच्चों को तब तक, यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं तब तक नहीं मिलेगा, गरीबों को रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक, जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं मिलेगी, तो मैंने नेता के रूप में समाज का सेवा करना शुरू किया। विधायक का चुनाव लड़ा, उसके बाद मेयर का भी चुनाव लड़ा और आगे भी चुनाव लड़ूंगा। सर आप ये बताइए, उसके बाद मैं इसको पूरा कर लूँ। उसके बाद जब मुझे लगा कि आज न्याय अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गई है, गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, तो 2006 में ही मैंने LLM किया था। कुछ दिन मैं उस समय प्रैक्टिस किया था, उसका छोड़ दिया था। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए मुझे आगे आना होगा, तो मैं लॉयर भी हूँ, तो कोई भी पद या ये दिखावा नहीं है, ये राजा बाबू फिल्म नहीं है, ये मेरी वास्तविक ज़िंदगी है। और जो कुछ भी मैं करता हूँ वह इस पूर्णिया के आम आवाम के हित को देखकर करता हूँ, उनके सुख और चैन के लिए करता हूँ। सर अभी आपके स्कूल पर एसडीओ साहब, सीओ साहब सभी लोग आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन के टीम भी आए हुए हैं। आज आपको क्या आश्वासन मिला है जिस स्कूल में आपका सील किया गया, इसकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? अरे जिला प्रशासन से मुझे कोई आश्वासन की ना तो कल उम्मीद थी, ना आज उम्मीद है, ना कल रहेगी।
मेरी उम्मीद माननीय उच्च न्यायालय से है। उच्च न्यायालय में यह रिपोर्ट जाएगा कि बंद बिल्डिंग स्कूल है, उसके बाद उच्च न्यायालय इनकी खबर लेगी। ये सर स्कूल की जो बिजनेस चौपट जो हुई है नया सेशन में, सर कितना एडमिशन लिए हैं सर? देखिए, पिछले सेशन में 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। 6 मार्च को स्कूल को बंद कर देने के बाद स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित हो गई। चूँकि यह स्कूल गरीबों का है, स्कूल में स्थिति ठीक नहीं होने के कारण, जगह नहीं होने के कारण 260-70 स्टूडेंट आना बंद कर दिए। चलिए आज अभी हम आपको दिखाएंगे जिस स्कूल में सील लगा है उस स्कूल में भी अभी आपको हम दिखाएंगे सर। और उनकी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। तो बच्चों के पढ़ाई को बर्बाद करने के लिए आज यदि कोई दोषी है तो वह शिक्षा का दोषी, शिक्षा का हत्यारा और गरीब बच्चों के जीवन में अंधकार लाने वाला व्यक्ति आरिफ हसन के सिवा और कोई नहीं है। सर आपके स्कूल में कौन सा स्कूल में सील लगा है, जरा दिखा सकते हैं? आप देख रहे हैं कि मुख्य जो बिल्डिंग है उसको ही 6 मार्च 2023 को सील किया गया था, जिसका आज जांच हुआ है, औचक निरीक्षण हुआ है और यह रिपोर्ट 21 तारीख को हाईकोर्ट में सबमिट होगी और 25 तारीख को इस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।